हेलो, मैं केरला से कॉल कर रहा हूँ। मैं चंद्रन भैया का भाई गणेशन हूँ। अरे चंद्रन वो भैया है अभी क्या? शॉपिंग मॉल चला गया। क्या बात है? अच्छा, वो थोड़ा अर्जेंट काम था। मैंने उनके मोबाइल पे कॉल किया, रिंग तो हो रही है लेकिन उठाया नहीं उन्होंने। हाँ, वो मोबाइल फोन ले जाना भूल गया। अच्छा, एक काम करेंगे आप? बताओ। जब भैया आएंगे उनसे कहिएगा कि वो घर पे फोन मिला लें। हाँ ठीक है। मत भूलिएगा, बहुत अर्जेंट है। उनको बोलिएगा जरूर। क्या बोला वो? देखिए, भैया अभी ऑफिस चले गए हैं। चिंता मत कीजिए, भैया जरूर कॉल करेंगे। मैंने उनको बोला है ना अभी। मेरी बात नहीं टालेंगे। तुमने ये तो नहीं कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? वो बहुत परेशान होगा। कुछ और झूठ बोल के। और क्या झूठ बोल सकते हैं हम कि मैं किसी लड़की के साथ भाग गया? नहीं, वो आप कुछ मत बोलिए माँ। धोखा देकर इस तरह भैया को नहीं बुला सकते हैं, है ना? हाँ, ये हुई ना बात। कुछ अच्छा करने के लिए छोटा मोटा झूठ बोलना गलत नहीं है। ये सब कुछ वेदास में कहा गया है। कहा है ना मामा। हाँ बेटा, कहा है। हाँ तो फिर माँ आप चुप बैठिए। खड़े हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ आप तो जानते ही हैं भैया को। भैया तो सोचते हैं कि गल्फ जाके साल भर के अंदर घर लौटे तो गल्फ वाले की इज्जत कम हो जाएगी। इस बार भी वही बात है। वो बात नहीं है बेटा, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं है। यहाँ पे फैसला लेने के लिए हम सब है ना। हाँ। आप किसी बात की चिंता मत कीजिएगा। दादी दादी, क्या बेटा? बस बड़े पापा को घर आने दीजिए ना। ओह, ठीक है। तुम मेरी बात सुनो, ये वही कॉल कर रहा है। तुम वही कहना जो मैंने तुम्हें बताया, ठीक? इतनी छोटी उम्र में खद्दर पहन लिया है। झूठ बोलने के लिए मुझे सिखाने की जरूरत जाओ, नहीं टेंशन है। मत करो। जाता हूँ। हे भगवान, मेरा बेटा। हेलो, हाँ भैया, मैं गणेशन बोल रहा हूँ। आज सुबह यहाँ पे कुछ हो गया था। वो क्या है ना, माँ का बीपी थोड़ा सा हाई हो गया था। उसके बाद वो थोड़ा ज्यादा ही बिगड़ गया। उसके बाद वो थोड़ा वीक हो गई, फिर थोड़ा सा बेहोश हो गई। उसको टेंशन लेने के लिए मत लेकिन बोलो। आप टेंशन मत लीजिएगा भैया। उसके बाद हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनको इंजेक्शन दिया और दवाई लगाई। शाम तक वो थोड़ा बेहोश थी। 5 साढ़े 5 बजे उठ के हमको देख के रोने लगी और उसके बाद हमसे कहने लगी, मुझे मेरे बेटे को देखना है, मुझे मेरे बेटे को देखना है। और ये सब सुन के हमें बहुत बुरा लगा भैया, सच में। टेंशन मत लो, बोलो ना। हाँ। लेकिन टेंशन मत लीजिएगा भैया। इतना कुछ हो जाए और हम आपको ना बताएं, ये अच्छा नहीं लगता ना भैया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको सब कुछ बता दूं। ठीक है भैया, ओके ओके ठीक है। हाँ, बात करते हैं। वो क्या बोला? ऑपरेशन सक्सेस। ऑपरेशन? किसका ऑपरेशन? तुमने उसको ऑपरेशन की बात तो नहीं कही। मम्मा को नहीं, मेरा मतलब है काम सफल क्या? हो गया। क्या? पी के चंद्रन इलियस पुरमनयल चंद्रन वहाँ का सारा काम छोड़ के वहाँ से उड़ के यहाँ पर आ रहे हैं फटाफट। हाउस यस। हे भगवान, आपने हमारी परेशानी सुन ली है। हे महादेवी, ये तो धोखा हो गया, इंटरनेशनल चीटिंग। आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ सब कोई आ रहे हैं, सुन के खुश हो रहे हैं। इसके पीछे आप क्यों मैं हैरान हो जाऊंगा, चाहे तो थोड़ा फोड़ूंगा भी। वो सब तुमको और ये लड़कियों को नहीं जानना है ना। पापा आप पागल हैं। पागल तुम्हारा बाप है। वही तो बोली वो। तुम ही बताओ। अंकल के आने के बाद हम लोग खूब मस्ती करेंगे। हाँ। मस्ती तो तुम बच्चे कर सकते हो, तुम्हारे बाप की मस्ती बंद हो जाएगी। इसलिए मेरा नाम माना थोड़ी माधवन है, तो इस बार मैं उसको सबक सिखाऊंगा। झूठ बोल के बुलाओगे तुम लोग? ये तो बकवास भी नहीं, घटिया काम किया है आप लोगों ने। कहाँ जा रहे हो? अंदर जा रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ जीजा जी? सुबह सुबह हाई बीपी में हो आप? 20-22 साल पहले इतनी छोटी उम्र में माँ और भाई बहनों की आंखों में आंसू देखकर भी शिव से विदेश गए हो। उस बेचारे को उसकी माँ मरने वाली है बोलकर, झूठी कहानी बोलकर और उसके सेंटिमेंट्स के साथ खेलकर और उसको धोखा देने का कैसे मन कर गया आप सब लोगों का? अगर जाने के बाद वो कभी यहाँ वापस नहीं आया तो ठीक है। 1.5 साल पहले ही तो वो यहाँ से आकर वापस गया है। अब तुम सब लोगों का ये घटिया खेल खेलकर मेरे जीजू को यहाँ वापस बुलाने का क्या मकसद है? बात क्या है? क्या मुंह देख रहे हो? ये सब भाई लोगों को सिर्फ उसका पैसा चाहिए, समझे? ये लो, एक और आ गया। लेकिन हर 2 मिनट में मेरा बेटा बोलने वाले आप इस धोखे में कैसे साथ दे सकती हैं माँ? ओहो, तब मैं गलत नहीं था। ये सब तुम्हारे इस खद्दर के कपड़े का खेल है ना? ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरे साथ माना थोड़ी माधवन के साथ खेल खेलोगे तुम। हेलो, इधर आओ। क्या है? किस बात के लिए तुम ऐसे गुस्सा कर रहे हो माधवन? वो तुम्हें मारने के लिए थोड़ी आ रहा है। नहीं, वो क्या है ना कि वो मैं बाद में बात करता हूँ। उतरो बेटी। वाह,
अंकल का मस्ती गैंग बोरिया बिस्तर लेकर आ गया। ये ऑटो फेयर वास्ते होगा। जीजू आज नहीं अब आएंगे। इसको क्या हुआ? मुझे नहीं पता मामा जी। मुझे पता है, देवी के कसम इस बार मैं ये सब प्लान खराब करूंगा। मैं जीजू को बताऊंगा कि ये सब तुम लोगों की चाल है। हाँ। माधवन, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम चंद्रन से बात नहीं कर सकते। क्या है ना, वो वहाँ से निकल गया। ए भगवान। अब जाइए अपनी क्लास में। सब गड़बड़ हो जाएगा। छी। ए कुंजू रमना, हाँ? लॉन्ग बेल बजाओ। लॉन्ग बेल बजाओ? हाँ। बस असेंबली अभी खत्म ही हुआ है, अभी कैसे लॉन्ग बेल बजाओ? असेंबली करने के लिए ये क्या पार्लियामेंट है क्या? मेरे जीजू ने गल्फ में जाकर पैसा कमाकर अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम पर बनवाया है ये स्कूल, और आज वो गल्फ से वापस आ रहे हैं। अगर आज स्कूल की छुट्टी नहीं हुई तो मैं मैनेजर किस बात का? बताओ। जाओ जाके लॉन्ग बेल बजाओ। सर, कोई भी पर्सनल रीजन के लिए एक दिन भी स्कूल की छुट्टी नहीं देना, यही चंद्रन नहीं। भैया की फिलॉसफी है। नहीं। तो फिर मैनेजर छोड़ो, असल में एजुकेशन मिनिस्टर आके कहा तो भी कुंजूरम्मन बेल नहीं बजाएगा। ओह। नहीं नहीं नहीं। तो मैं खुद जाकर बजाऊंगा। हे! अरे स्कूल खत्म नहीं हुआ है। हाँ, चलो 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 घर चलो। तू ये पकड़, जाके वहां रख दे। मुझे सिखाया। चलो 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 घर जाओ सब। चलो 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 जल्दी आओ तुम भी आओ, जाओ। May I have your attention, please? Indian Airlines announces the arrival of their flight number IC112 from Abu Dhabi. Thank you. वो देखो। हेलो, मैं यहाँ एयरपोर्ट पे हूँ। वो कितना सुंदर है। कितना चंद्रन भैया आ रहे हैं सुंदर ना, मैं बाद में कॉल करता हूँ। जो भी उस डिब्बे में आए हैं सब बाहर आ गए। मुझे नहीं लगता जीजू आएंगे। माधवन, भलाई इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद करो। मैं बस सच कह रहा था। तुम कुछ मत बोलो। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। चंद्रन भैया की फैमिली है ना? हाँ, कहाँ है? ये कौन रजनीकांत है क्या? मतलब मेरा इंट्यूशन सही था। आई एम सुलेमान, कुट्टेचेरा सुलेमान। अब 25 साल पहले कालीकट कुट्टेचेरा से भागकर मद्रास, चेन्नई से मैं मुंबई पहुंचा। वहाँ मैं बहुत साल भूखे घूमा। फिर मैं अबू धाबी पहुंच गया। वहाँ मैंने बड़े दिल वाला, सबका चहीता, अमीर, सबसे इम्पोर्टेंट गल्फ मलयाली लोगों का आंखों का तारा प्रताप के चंद्रन अलियास पूरन मनाइल चंद्रन से मैं मिला, और फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई, और फिर दोस्ती, और उनको ढूंढते ढूंढते अब मैं यहाँ आया हूँ। जड़ ढूंढने के लिए? जी। कैसे जड़? मेरा जड़। दिखने में तो तुम जड़ जैसे ही हो, तो फिर नया जड़ क्यों ढूंढ रहे हो? एक्सक्यूज मी, इस खानदान के कॉमेडी आर्टिस्ट हैं क्या ये? पता चल जाता है ना। मैं तो अपने जड़ की बात कर रहा था। आई मीन मेरा बाप। तुम जाके अपना डैड ढूंढ लो, या फिर जो कुछ करना है वो कर लो। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अपने चंद्रन को देखना है। उसका बताओ कहाँ है? अब एक बात बोलूं, आइस था तो पैसा नहीं था, पैसा था तो आइस नहीं था, आइस और पैसा दोनों था तो स्कूल नहीं था। वैसे हो गया यहाँ है। कौन स्कूल जा रहा है? साफ बोलो ना। ठीक है, बताता हूँ। फ्लाइट से हम दोनों साथ में निकले थे, फ्लाइट में भी साथ में चढ़े, बट फ्लाइट ऊपर उड़ गया तो मैं थोड़ी देर सो गया। अब मुझे थोड़ा डाउट है कि शायद वो कोई स्टॉप पे उतर गया। यहाँ आके उतरा तो आदमी नहीं दिखा, टोटली मिसिंग। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम हमें परेशान मत करो, क्या बात है साफ साफ बताओ। मैं साफ साफ बताता हूँ। इस खद्दर वाले के टेढ़े दिमाग का आइडिया जीजू को गल्फ में ही पता चला। यही साफ साफ बात है। हाँ। ओ, तो तुम सब लोग क्या सोच रहे थे कि अंकल के आने के बाद खूब मस्ती करेंगे? अब क्या हुआ सबको? नहीं, मैं इसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। अगर चंद्रन ने बोला है तो वो जरूर आएगा। आएगा। एयरपोर्ट में है, आसमान में आएगा। असली वाला पूरा चांद। ये सूरज को डूबने दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ चांद को, आसमान वाले चांद को। देखिए बड़े पापा। हाय। बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा। अरे फंस गए। बेटा, मामा जी। हाँ, क्या हुआ जीजा जी? चंद्रा। हाँ, चंद्रन। सूरज डूबने के बाद आसमान में आने वाला असली पूर्ण चंद्रन नहीं,
सूरज डूबने से पहले उसको रास्ता दिखाने वाला चंद्र हूँ मैं, प्रताप के चंद्रन। यस हे भगवान, इसकी बात सुन के तो मैंने सारे गॉड्स का नाम लेना शुरू कर ये दिया। सब इसके खेल हैं मामा जी, सस्पेंस क्रिएट करके थ्रिल करना, यही इसका स्टाइल यस है। इट्स माय अच्छा, पॉलिसी। माँ किस हॉस्पिटल में है? नहीं, वो कौन से हॉस्पिटल में है पूछो तो। ये मामा भी, अब माँ घर पे है ना मामा जी? तो फिर गाड़ी सीधा घर ले जाइए। ओह यस, चलो। कम ऑन। हाँ आओ बेटा। तुम अंदर जाओ। क्या हुआ, मेरे आने की वजह से स्कूल में छुट्टी कर दी क्या? मैनेजर बोले तो फिर छुट्टी दे दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम भी जाओ। तुम तो पूरा चमक रहे हो चंदन बेटा। चमकना तो पड़ेगा ही ना भैया, तभी तो बात बनेगी। बाकी पार्टी संडे के बाद करेंगे। अंदर जाकर किसी को खुश करके आता हूँ। बैठिए ना मास्टर जी। तबीयत ठीक नहीं थी तो आप क्यों आए? आपके आने की खबर मिली तो देखने चला आया। टीचर, मास्टर जी टाइम पे दवाई खा रहे हैं ना? खा रहे हैं। मेरा हाथ छोड़ो तुम, मेरे बेटे को देखने तो दो। माँ इधर आइए, छोड़ो। आप दौड़ के इधर आइए और उसको गले लगा लीजिए ताकि कल का प्लान सफल हो जाए। तो वो बस इतना। आ गया ना। मामी, मैं कह रहा हूँ माँ पूरा प्लान खराब कर देंगी और आपका बेटा चला जाएगा और फिर ये बोल के कि मेरा बेटा चला गया, इसका कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज अभी आइए। उसको दीदी आप जो वो परेशान कह रहा है कर वो रहे हो। सुन लीजिए ना, आप कुछ मत बोलिए प्लीज। आप लेट जाइए, हाँ, पर आंख ये बंद तो कर लीजिए। आ रहे हैं, जल्दी करो, सो जाए। आने वाले हैं। हे भगवान, वैसे अभी थोड़ी बेटर हो गई है लेकिन अभी भी वीकनेस बाकी है ना मामी? सारी वीकनेस मैं अभी ठीक करता हूँ, इसीलिए तो आपका बेटा वहां से इतनी दूर आया। क्या हुआ मेरी बेबी को? टाइम से दवाई नहीं खाई होगी। देखो ना अब क्या हो गया। एक दिन ही सही हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा ना मेरी बेबी को। हे भगवान, मेरे बेटे के मुंह पे झूठ नहीं बोल सकती मैं हॉस्पिटल नहीं गई थी बेटे। नहीं भैया, वो तुमसे हॉस्पिटल पूछा में- मैंने। क्या बोला आपने? हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए? वो क्या है ना, तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं कहा बेटे। हमें लगा कि ऐसे ही बुलाएंगे तो तुम नहीं आओगे। तो क्या झूठ बोला? आप सबने इतना बड़ा झूठ बोला सिर्फ मुझे यहाँ लाने के लिए? क्यों किया ऐसे? जीजू, सब लोगों ने मिलकर ये प्लान नहीं किया है। इस मामले में मैं, मनाथुली, माधवन बिल्कुल निर्दोष हूँ। बाकी सब लोगों ने मिलकर ये नाटक यहाँ खड़ा किया है। तभी मैंने सबका पैर पकड़ के बोला था कि भाई ये सब मत करो, मत करो, जीजू के साथ मत करो। लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और आपको यहाँ आने के लिए मजबूर किया। ये पूरे मामले का सूत्रधार है ये लो, ये खद्दर वाला मनहूस है। अच्छा, तुम्हारा प्लान था? नहीं भैया, मामा जी सब बोल दिए थे। ये सब क्या है मामा जी? आपसे पूछ रहा हूँ, ये सब क्या है? मुझे कुछ नहीं। हाँ, मुझे कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कि यहाँ किसको क्या हुआ है। वो तहसीलदार की बेटी को हार्ट अटैक हुआ तो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं बस वहाँ जाके तुरंत आता हूँ। क्या नाम है उसका? तहसीलदार। हाँ, तुम्हारे बाप का। बाप का? हाँ? ये सब क्या है माँ? कुछ बोलिए ना। आप लोगों ने मुझे इस तरह यहाँ क्यों बुलाया? एक्सक्यूज मी, आप लोग निश्चिंत होकर बताइए ना। कोई और तो नहीं, अपना चंद्रन भैया ही तो है। अगर माँ को नहीं किसी और को बीपी हाई हो गया तो खुल के बताइए। आपको है क्या दीदी? अबे कोट पहनने वाले चढ़, इस दीदी का बीपी ट्रीट करने के लिए जीजू है ना। भाई तुम चिंता मत करो मल्ली, इसका प्रॉब्लम जड़ नहीं नस है। डर गए? हाँ, तो अब मुद्दे पर आते हैं। जीजू के सवाल का जवाब नहीं दिया तुम लोगों ने, कोई तो जवाब दो। मैं जवाब देती हूँ। बोलो। आपको पता है कि झूठ बोल के आपको यहाँ क्यों बुलाया? क्यों? हम सब बड़े पापा की शादी करने वाले हैं। बड़े पापा की शादी करने वाले हैं? पूनम बिल्ली जो कह रही है वही सच है, इसी वजह से तुम्हें आने को बोला। तुमसे सीधा बोलेंगे तो तुम कुछ न कुछ बोल के मना करोगे, इसलिए तुमसे झूठ बोला। लेकिन सुनो, इस घर के सभी बड़े लोगों और बच्चों की भी एक ही प्रार्थना है, वो है कि तुम्हारा अपना एक परिवार हो। तुमने सबको सब दिला दिया, लेकिन अंत में तुम्हारे लिए कोई नहीं है। अब हमारी इच्छा है कि तुम्हारा भी अपना एक परिवार हो बेटा। तुमने सबको प्यार करना सिखा दिया बेटे, ना मत बोलना बेटे। चंद्रन, मैंने एक अच्छे परिवार की सुंदर लड़की देख ली है तुम्हारे लिए। तुम देख के पसंद करो तभी शादी होगी। मेरे बेटे ना मत बोलो, और अगर तुम्हें फिर भी ना बोलना है तो मुझे मत बताओ। आओ।
नहीं बोलना है तो पिताजी को बोलो। तुम कुछ नहीं बोले ना? ना मत बोलो बेटे। हाँ, हाँ? सुना तुमने सुलेमान? हाँ। इस 41 साल के पूर्णमईल चंद्रन की शादी। क्या बात है। तो इस शुभ काम के लिए तुम सब ने मिलकर ये नाटक किया था। अब जीजू ने हाँ कह दिया है ना, तो बस काफी है। बाकी ये सब मन्ना थोड़ी माधवन पे छोड़िए। उसके लिए वो थोड़ी हाँ बोला। हाँ नहीं बोला? जीजू प्लीज जीजू, ओके बोलिए ना। नहीं, वो हाँ नहीं बोलेंगे। मेरे मरने तक इसी बात को लेकर दिल दुखाना ही मेरी किस्मत है। किसने कहा मैं दिल दुखाऊंगा? नहीं, मेरे लिए तो आप सबकी खुशी सबसे बड़ी है। अब आप सबका फैसला यही है तो हम वही करेंगे, है ना मामा जी? लेकिन एक बात मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सब कुछ प्लान करके करना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। ठीक है? क्यों पणम बेले? हाँ, ठीक है बड़े पापा। आप आने के बाद खूब मस्ती करने के लिए वेट कर रहे थे हाँ अंकल। तो चलो फिर मस्ती करते हैं।